राम विरोध का परिणाम, इतिहास का अकाट्य सत्य। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें इतिहास से सीख लेने की आवश्यकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी शासक, साम्राज्य या सत्ता ने राम विरोध किया, उसका अंत सुनिश्चित हुआ। चाहे वह मुगल हों, अंग्रेज हों या आज के राम विरोधी दल, इतिहास की गति अपरिवर्तनीय है। मुगल साम्राज्य और राम विरोध। मुगलों ने भारत पर कई वर्षों तक शासन किया, लेकिन उनका शासन राम विरोधी नीतियों और सनातन संस्कृति के दमन पर आधारित था। बाबर के शासनकाल से लेकर औरंगजेब तक मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई गईं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बाबरी ढांचे का निर्माण किया गया, जो राम के अस्तित्व का अपमान था। औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि जैसे पवित्र स्थलों पर अत्याचार किए। परिणाम क्या हुआ? मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। औरंगजेब के बाद मुगल वंश केवल नाम का रह गया। मुगलों की शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि उनकी औलादें गलियों में भीख मांगने को मजबूर हो गईं। आज मुगलों का नाम लेवा तक कोई नहीं है। राम विरोधियों का पतन निश्चित है। मुगल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अंग्रेजों का राम विरोध और सांस्कृतिक आक्रमण। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने सांस्कृतिक दास्ता के जरिए हमें कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट किया, हमारे धर्म ग्रंथों, परंपराओं और सनातन संस्कृति का उपहास उड़ाया। ईसाई धर्म के प्रचार के नाम पर हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास किया। राम, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं, उनके प्रति अंग्रेजों का उपेक्षा भाव ही उनके राजनीतिक पतन का कारण बना। 1867 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय वीरों ने हर हर महादेव और जय श्री राम के उद्घोष के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। बंजारा आदिवासी समुदायों ने अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिलाया। इस संघर्ष के बाद अंग्रेज समझ गए कि राम और सनातन शक्ति के रहते भारत को जीतना संभव नहीं है। 1948 में उनका शासन समाप्त हुआ और वे इस देश को छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। आज अंग्रेजों के देश का हाल देख लीजिए। ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। साम्राज्यवादी ब्रिटेन, जो कभी पूरी दुनिया पर राज करता था, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यह वही सत्य है। राम विरोधी शक्तियां कभी टिक नहीं पाती। कांग्रेस और राम विरोध। 1940 के बाद कांग्रेस ने सत्ता संभाली, लेकिन सत्ता के मद में उन्होंने अपनी जड़ों को भुला दिया। कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा, राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र रचा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने सनातनियों पर अत्याचार किए और उन्हें अपमानित किया। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। जो पार्टी कभी पूरे भारत पर राज करती थी, आज कटोरा लेकर वोट मांग रही है। राज्यों से लेकर केंद्र तक कांग्रेस का नामो निशान मिटता जा रहा है। इतिहास का सत्य, रावण ने राम से युद्ध किया, उसका वंश नष्ट हुआ। कंस ने कृष्ण का विरोध किया, उसका अंत हो गया। मुगलों ने राम विरोध किया, वे इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। अंग्रेजों ने राम की संस्कृति पर हमला किया, उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। कांग्रेस ने राम विरोध की राजनीति की, वे राजनीतिक हाशिए पर पहुंच गए। हम भारत के लोग साक्षात शिव हैं। हम भारतीय भोले हैं क्योंकि हम शिव हैं। शिव के हृदय में राम बसते हैं। शिव का तांडव तब होता है जब असत्य और अधर्म हावी होने की कोशिश करता है। हमें कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। हम सहनशील हैं, लेकिन जब महाकाल जागते हैं तो समय का पहिया सब कुछ कुचल देता है। राम हमारी आत्मा है, राम हमारा धर्म है, राम हमारी पहचान है। जो राम का विरोध करेगा उसका विनाश निश्चित है। निष्कर्ष, यह समय है कि हम इतिहास से सबक लें। राम विरोधी शक्तियां चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उनका अंत अपरिहार्य है। हमें अपनी संस्कृति, अपने आदर्शों और अपने राम को अपनाना होगा। जय श्री राम, जय महाकाल, भारत माता की जय। आइए हम सब मिलकर राम के आदर्शों पर चलें और इस देश को फिर से विश्वगुरु बनाएं।